सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो आज का जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग आज हम एमसीक्यूज करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है वो ये है कि हु प्रपोज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है। जल्द से जल्द इसका आंसर दें, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहले हम सिंपल पे आएंगे, आफ्टर दैट हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सही है, अब आवाज़ सही आ रही है। वो पहले थोड़ा सा मैं दूर था नीचे। ओके, राइट ऑप्शन इज बी। ओके, आफ्टर दैट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन डैश इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन ओनली, न्यूट्रॉन ओनली, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ। ओके, सेकंड डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। डी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल इजी, हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट डैश। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या मास नंबर को, किसको करते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है। ओके, राइट ऑप्शन। बाकी किसने, हारिस ने दे दिया, हमने, और कौन एक्स्ट्रा। जल्दी जल्दी आंसर दिया करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स है भी नहीं वैसे। ओके, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कंसीडर करते हैं। लेट्स मूव ऑन द 4 नंबर। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम डैश। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज। ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, जल्दी से आंसर दे, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट आई विल शेयर इन ग्रुप, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको लाजमी शेयर करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ बेसिक हैं जो वो उसको कवर करने, ताकि आपको अब थोड़ा सा बेसिक वाला वो माइंड आ जाए, ठीक है। फिर जो है ना वो आपको जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको किया था थॉमसन ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो है सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये मतलब ये पढ़ा रहा हूँ कि मोस्टली बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इतने कोई कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो इनको माइंड में ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसको लाजमी से पढ़ के जाना है आप लोगों को। ये जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये जो है इस हिसाब से जो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको लाजमी से जो ये मैं भेजता रहता हूँ, ठीक है, नोटपैड में, तो इसको लाजमी से पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक, आपको बहुत आगे काम आएंगे। एंटिटीज के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। हारिस थोड़ा सा पढ़ो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। After that 7 number question है, the Bohr model of the atom was successfully in explaining the atomic spectrum of dash। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जिसने पढ़ा है, ठीक है, इस चैप्टर को, तो उसके लिए इजी है। बहुत ही इजी है द बोर मॉडल, ठीक है। जब जैसे चैप्टर में जाएंगे बोर मॉडल लिखा उसके तकरीबन 3rd या 4th लाइन में लिखा हुआ है इसका आंसर। बहुत ही इजी है ये। और कौन अक्सा, आप अपना आंसर बताएं। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसका जो 7 सर का आंसर समझना, ठीक है। 7 इसका जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। जिस पे इन्होंने एक्सप्लेन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम किया था वो हाइड्रोजन पे किया था, ठीक है। फिर उन्होंने आफ्टर दैट उन्होंने हीलियम पे भी किया था, ठीक है, लिथियम पे भी किया था, बेरियम पे भी किया था, बट उन्होंने हाइड्रोजन पे जो है वो उन्होंने किया था, ठीक है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है। इन न्यूट्रल एटम है, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश। ये तो बहुत ही इजी है। लेट्स सी कितना जल्दी से जल्द आंसर आता है मेरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एंड न्यूट्रल एटम, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, न्यूट्रल एटम होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब हम न्यूट्रल करते हैं उसमें, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। एंड
क्वेश्चन नंबर 9 उसका क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 9 को मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, द मास नंबर ऑफ एटम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग डैश। सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, the number of an atom is calculated by adding very question also is B answer, proton and neutron. Okay, and after that question number 10, what particle did Rutherford discover? ये तो बहुत easy है। रदरफोर्ड ने कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया था? क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। द राइट ऑप्शन इज, रदरफोर्ड ने जो डिस्कवर किया था वो किया था डी ऑप्शन, न्यूक्लियस किया था इसने। क्या इसने न्यूक्लियस किया था डिस्कवर्ड। इसका मतलब यही है कि आप लोग का मतलब नहीं पढ़ो चैप्टर को, ठीक है। देखो मैंने आई नो बट आज मैंने थोड़ा लेट कर दिया चैप्टर बताने में, ठीक है, बट मैं पहले कोशिश करूँ सुबह जल्द से मैं बता दिया करता हूँ, ठीक है। बट जो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वही चैप्टर ही पहले हम कवर करेंगे, ठीक है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैंने चैप्टर बता दिए, ठीक है, तो वही हो गया अगर, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पहले पढ़ा करो। उसके मैं हमेशा कहता हूँ जो सिंध टेक्स्ट बुक में हैं वही आते हैं, ठीक है, ज़्यादा मैं बनाता भी नहीं, तो उसी से ही सिंपल क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो डी इज़ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व भी करेंगे जो क्लास ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस को हमेशा सही से समझा करो, इसमें इज नॉट लिखा हुआ है, नॉट या इज लिखा हुआ है या इज नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समझा करो पहले, ठीक है। ओके, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, पॉजिट्रॉन उसमें नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये भी बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमसन बोर। Which one is the right option? Question number 12, देखो एटम के अंदर जो फिलहाल तो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, ठीक है, दैट टाइम की बात हो रही। अभी तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं है, ठीक है।
ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। वहाँ पे जो है रॉबर्ट एस जो है इनका नाम है स्क्रोडिंजर, ठीक है। तो इनका फुल नाम ये है, ठीक है, रॉबर्ट एस, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोडिंजर मिलेकेन, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। आफ्टर दैट 30 नंबर क्या है, विच एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेड इन ए पॉजिटिव स्फीयर। ये भी बहुत ही ईजी है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल उस बुक्स के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, तकरीबन फर्स्ट लाइन सेकंड या थर्ड लाइन, ठीक है, इस तरह से उठाए हैं। तो अगर आपने उसको सही पढ़ा होता तो आप सब आंसर अभी से जल्द देते हैं, करेक्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, ओके। सो राइट ऑप्शन इज डी, थॉमसन मॉडल ने इसको जो है ना इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड जो है ना वन पॉजिटिव स्फीयर उसको डिस्क्राइब किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसने थॉमसन मॉडल के दौरान। देखो आप सबके आंसर रॉन्ग आ रहे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है सही इस चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो बहुत बेसिक है, इसको तो सही पढ़ा करो, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये तो बहुत बेसिक है, इसको सही से पढ़ा करो, ठीक है। फिर से मैं एमसीक्यू भेज दूंगा, ठीक है, इसको सही से फिर से पढ़ना है आपको, ठीक है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द एटॉमिक मास इन एम इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ डैश। ये तो बहुत ही ईजी है, ये सब जो है ना 9th क्लास में ये सब आप पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, का डी था थॉमसन मॉडल, 13 का डी था थॉमसन मॉडल, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है, जल्द से जल्द बताओ। हारिस, आमना, जल्दी से। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, कार्बन इज ए कार्बन राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द 15 हु प्रपोज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत, ये थोड़ा सा आप ये फर्स्ट ईयर में ही है, 9th में नहीं है, ठीक है। इसको समझो क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज इसका जो है सी है, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने किया था। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16,
विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज एंड इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का बता रहे हैं, 16 का बता रहे हैं, सब सी बता रहे हैं। ओके, राइट ऑप्शन इज सी, न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिस पे कोई मतलब कि वो क्या है, न्यूट्रल है और जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है। ओके सही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर है, ठीक है, अगर इफ एन एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 8, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव इन ए न्यूट्रल स्टेट। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का देखो न्यूट्रल स्टेट में बात कर रहा है, ठीक है, तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतने हमारे प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 8 है, एटॉमिक मतलब से उसके बाद प्रोटॉन 8 है, ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे न्यूट्रल स्टेट में, मतलब आपको पता है ना, ठीक है। क्वेश्चन 17 बी, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो, बहुत ही इजी तो है। अगर न्यूट्रल स्टेट में है मतलब कि न्यूट्रॉन का इसमें बिल्कुल जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सिमिलर है अगर न्यूट्रल स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर 8 हमारे पास एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो ऑफकोर्स 8 होंगे ना उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, द मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन एज ए डैश। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, ठीक है। सो इज का जो बी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, मूविंग इन ए क्लाउड है, ठीक है, मूविंग इन ए क्लाउड इसका ऑप्शन है, ठीक है। जो आजकल के जो मॉडर्न जो है ना, ठीक है, मॉडल उस हिसाब से मूविंग इन ए क्लाउड। ओके, ये याद रखो। देखो अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है, उसको सही से प्रीवियस को फॉलो नहीं करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 का क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज डैश। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ओके, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है 19 का, ठीक है, एटम है, ठीक है। उसके बाद 20, इन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ इज मास। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। मास किसके पास ज़्यादा होता है, ठीक है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल में, इन एटम।
जो मास होता है वो किस पे डिपेंड होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन तो लाजमी होता है, उसके साथ क्या होता है, देखो देखो हमारा जो मास कंसीडर किया जाता है, समटाइम हमारा न्यूट्रॉन, ऑफकोर्स न्यूट्रॉन तो होते हैं लेकिन समटाइम प्रोटॉन को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन तो लाजमी होते हैं उसके अंदर, तो न्यूट्रॉन को भी लाजमी से कंसीडर दो, सो बी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को कंसीडर किया जाता है। समटाइम हमारे आइसोटोप्स होते हैं, वो हमारे डिफरेंस होता है, लाइक इसका एग्जांपल है आइसोटोप्स, ठीक है। तो हमारे पास है ना समटाइम जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है, ठीक है, तो लेकिन समटाइम उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मास में और इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा बी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है।